हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। पॉलिटिकल साइंस की आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग लेकिन काफी स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आप कम मेहनत में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे और उसके बेसिस पे आप अपनी अगले साल की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए समझते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस, और टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और इसमें हमने 2014 से लेके 2024 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड करे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आंसर राइटिंग सीरीज और लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। लेक्चर सीरीज में बेसिकली हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कराने की कोशिश करते हैं, और आंसर राइटिंग में जो है वो 30 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसको जरूर फॉलो करिएगा। इसके बाद में रेगुलरली आपको 30 डेज तक क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके मॉडल आंसर इवैल्यूएशन के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो या नोट्स वगैरह परचेज करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9896859767 पर। मेरा नाम है मनीषा सिंह और आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। देखो, मैंने इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मैंने तो क्या दो सेक्शन होते हैं, एक है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट और दूसरा है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो मैंने उस हिसाब से जो है वो थीम्स में मेंशन कर रखा है कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है या मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है। तो हमने इसमें 4 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में ईयर मेंशन है, फिर क्वेश्चन नंबर और मार्क्स मेंशन है, फिर प्योर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, एंड थीम। हमारे लिए क्वेश्चन और थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि थीम से हमें आइडिया लगेगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमें किन टॉपिक पे प्रिपेयर करना है। 2024 से स्टार्ट करते हैं और 2014 तक चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2014 में क्वेश्चन नंबर 3A। 3A मतलब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट। अगर आपने पेपर का पैटर्न नहीं देखा हो तो एक बार पेपर का पैटर्न देख लीजिए। टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 और 7 इनके जो हैं, और 8 हर एक क्वेश्चन की 3-3 पार्ट होते हैं, A B C। तो ये टोटल आपका पेपर तैयार होता है। ये थर्ड है, इसमें से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 है, ये कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। बाकी जो 6 क्वेश्चन है इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3A 15 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन है धर्मशास्त्र प्रेजेंट्स अ ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। कमेंट। धर्मशास्त्र में ड्यूटी कर्तव्य को ज्यादा महत्व दिया गया है इंडिविजुअल्स के लिए भी और कम्युनिटीज के लिए भी। कमेंट करें। धर्मशास्त्र व्यक्तियों और समुदायों के लिए कर्तव्य केंद्रित विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। टिप्पणी कीजिए। तो धर्मशास्त्र मीन्स धर्म का जो एक तरीके से आपकी जो ड्यूटी होती है, जो राइटियसनेस है, जो आपका जिम्मेदारी है, कर्तव्य बनता है, उसके आधार पर ही है सब कुछ। हम जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट का बेसिक हम जब डिस्क्राइब कर रहे थे तो मैंने कहा था हमारे यहाँ धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ऑमनी प्रेजेंट कह सकते हो आप उसको। धर्म का कॉन्सेप्ट, इसको रिलीजन मत मानना। धर्म मीन्स हर एक पर्सन की जो ड्यूटी होती है, जब वो एक पर्टिकुलर जगह पे है, एक पर्टिकुलर रोल जब वो परफॉर्म कर रहा है तो उसकी कुछ ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी के हिसाब से क्या है धर्मशास्त्र बात करता है पॉलिटिकल ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए। तो इसकी थीम क्या है? एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, AIPT में धर्मशास्त्र ट्रेडिशन। देखो, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में 3 ट्रेडिशन है, ध्यान रखना। एक है धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, एक आएगा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, और फिर आएगा कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बताई है, ठीक है। तो धर्मशास्त्र जिसमें मनुस्मृति और महाभारत आ जाते हैं, वैसे धर्मशास्त्र का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में आता है, लेकिन हम अपने एग्जाम के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति और महाभारत को पढ़ते हैं। देन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट थ्योरी के हिसाब से स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, कैसा स्टेट है, सिटीजन्स के साथ कैसे रिलेशन होनी चाहिए, उनके बारे में बात की जाती है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र को एक्सप्लेन करते हैं, यानी स्टेट क्राफ्ट पे बात करते हैं। तो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मेनली आपको इन्हीं 3 थीम पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 4th C क्वेश्चन था उसी साल, ये भी 15 मार्क्स के लिए था। इसमें MN रॉय पे क्वेश्चन आया हुआ है। MN रॉय ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है। MN रॉयज पॉलिटिकल थॉट हाईलाइटेड द ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ मार्क्सिज्म। MN रॉय ने
मार्क्सिज्म के ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट पे ज़्यादा हाईलाइट करा, इस बात पे डिस्कस करना है आपने। तो ये एम.एन. रॉय के राजनीतिक विचारों में मार्क्सवाद के मानवतावादी पहलुओं को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया, चर्चा करें। दूसरा, आप ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो बहुत सिंपल है। जिन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले पढ़ा होगा ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। कई बार क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, वो इतना मतलब इतनी टफ सेट कर दी जाती है, नेचर इतना टफ सेट कर दिया जाता है, आसान होता है लेकिन उसको देख करके डर लगता है, क्वेश्चन को देख के डर लगता है। पॉलिटिकल साइंस के साथ ऐसा नहीं है, जो है सो है, बहुत सिंपल चीजें रखी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका धर्मशास्त्र ट्रेडिशन को लेकर के है, दूसरा आपका एम.एन. रॉय को लेकर के है। एम.एन. रॉय ने मार्क्सिज्म को कैसे प्रेजेंट करा उसके बारे में। 2023 में हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, 24 में 2 क्वेश्चंस आए थे। तकरीबन 30 मार्क्स का जो मटेरियल है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आया था। 23 की हम बात करते हैं। 4th ए क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए है। बुद्धिस्ट थॉट ऑन धम्म फैसिलिटेट द एमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन एक्सप्लेन। तो वही बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें धम्म का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा धम्म जो है वो धर्म को ही बोला गया है, तो पॉलिटिकल एक्शन के लिए क्या उनके व्यू पॉइंट है ये बताया गया है, मतलब इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी में अगर हम बात करें तो धम्म पर बुद्ध के विचार राजनीतिक कार्रवाई को मुक्त करने में सहायता प्रदान करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जब हम बुद्धिस्ट थ्योरी पढ़ते हैं तो इन सारे कॉन्सेप्ट पे आराम से बात होती है। इजी क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट नहीं है। मैंने कहा ना, जो आप प्रैक्टिस करके जाते हो वही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है श्री औरोबिंदो पे। श्री औरोबिंदोज आइडियाज ऑफ स्वराज हैज डीप सिग्निफिकेंस इन इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री। एनालाइज करना आपने। श्री औरोबिंदो के जो आइडियाज हैं, स्वराज के जो आइडियाज थे, वो इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस लेकर के आते हैं, एनालाइज करना है। तो ये भी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है श्री औरोबिंदो पे। इन पे आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के है। अब डॉक्टर अंबेडकर पे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौन कौन से स्कॉलर्स आ जाते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर है, महात्मा गांधी है, एम.एन. रॉय है, श्री औरोबिंदो है, सर सैयद अहमद खान है, ये और कई ऐसे, मतलब मेनली इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस जो हैं अभी तक पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा यूपीएससी इस पे एक्सपेरिमेंट पे नहीं चलती है, बहुत ऐसे मतलब कि निकाल के लाया जाए मोती, ऐसा कोई वो नहीं है। स्टैंडर्ड और फिक्स क्वेश्चंस जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो ये है भी 2023 का श्री औरोबिंदो पे, बुद्धिस्ट थ्योरी पे, और थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है 7C 15 मार्क्स पे डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के। अब एक्चुअल में ये ना 2 टॉपिक में एक कॉमन पॉइंट उठा करके उस पर क्वेश्चन बनाया गया। जैसे क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर क्लैरियन कॉल एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है, एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजाइजेस द दलित मूवमेंट टुवर्ड अचीविंग सिविल लिबर्टी डिस्कस। यानी डॉक्टर अंबेडकर का जो स्लोगन है उसको सिविल लिबर्टी के साथ जोड़ करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट नारा शिक्षित हों, आंदोलन करें और संगठित हों, नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में दलित आंदोलन की रणनीति बनाता है, चर्चा करें। ठीक है, तो 2023 में हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे जो हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट से कवर कर सकते थे। 2022 में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है 4th ए, 20 मार्क्स के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर पर ही है। डॉक्टर अंबेडकर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस लीड्स टू इगैलिटेरियन जस्टिस एज कंपेयर टू रोल्स जस्टिस एज फेयरनेस व्हिच एम्स एट द नोशन ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस कमेंट। देखो, इसको कंप्लीटली ये कहना कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम इस क्वेश्चन को। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको कंपेयर करा है रोल्स के कॉन्सेप्ट से, जॉन रोल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस से इन्होंने कंपेयर करा है। तो हिंदी में डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय की अवधारणा समानतावादी न्याय की ओर ले जाती है। इसकी तुलना में रोल्स के निष्पक्षता के रूप में न्याय का उद्देश्य शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है, इस पर टिप्पणी करें। तो सीधी सी बात है, रोल्स का जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है और डॉक्टर अंबेडकर का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उनको कंपैरेटिवली पूछा गया है। तो इसमें मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी पता होना चाहिए। तो 21 में हम पहुंचते हैं और हमारे पास क्वेश्चन आता है सबसे पहले 3rd बी क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, दैट व्हेन अ नेशन बिकम्स डिवॉइड ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग इट इनवाइट्स पॉवर्टी। ये कहा गया कि जब एक जो राष्ट्र है वो कला और शिक्षा विहीन हो जाता है तो वो गरीबी को आमंत्रण देता है। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है सर सैयद अहमद खान की। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट असेस द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान एज अ रिफॉर्मर इन मॉडर्न इंडिया। बहुत सिंपल है, आपने सर सैयद अहमद खान की जो रिफॉर्मिस्ट अप्रोच थी उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जब एक राष्ट्र कला और शिक्षा विहीन हो जाता है तो वह गरीबी को आमंत्रित करता है। अब ये देखो कितनी ब्यूटीफुल सी लाइन है, ये पीवाईक्यू में पूछी गई, मतलब पीवाईक्यू में आई हुई है। इस लाइन को आप कहीं पर भी, जहां पर भी आपको एजुकेशन और
रोल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर बताना हो, आर्ट एंड कल्चर का बताना हो, सिग्निफिकेंस बतानी हो, तो आप ये लाइन को एज इट इज कोट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपको जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक्सप्लेन करना हो तो आप ये कह सकते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो नारा था वो क्या था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो कई बार क्या होता है ना, PYQ से भी आपको काफी अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से ही, दैट डू यू थिंक दैट द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हैव लेंट ग्रेटर एथिकल फाउंडेशन टू द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, गिव योर आर्गुमेंट। क्या आपको लगता है कि बौद्ध परंपराओं ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों को एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान किया है? अपने तर्क प्रस्तुत करें। देखो, बुद्धिस्ट थ्योरी ये मानती है कि इंसान है ना वैसे अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए स्टेट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में मोरालिटी पे, एथिक्स पे, इन पे बहुत फोकस करा गया है। यही यहाँ पे पूछा गया कि आपको क्या लगता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एक एथिकल डायमेंशन प्रोवाइड किया है? तो इसमें आपने अपने आर्ग्यूमेंट देने। सिंपल, आपको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जब आप पढ़ते हो तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। 2020 में अब देखो नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा आने लगा, ये मैं चाहती हूँ आप इसको नोट डाउन करें। 24 से लेकर के 2020 तक का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो पूरा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम अब थोड़ा और पीछे जाते जाएंगे, 2020 और उससे पीछे जाते जाएंगे ना, तो आपको ना सिंगल लाइन क्वेश्चंस मिलने लगेंगे, बिल्कुल ऐसे कि डॉक्टर अम्बेडकर व्यू ऑन दिस, महात्मा गांधी व्यू ऑन दिस। ये बहुत अलग पेपर आता, मतलब 2020 तक अलग आया, पैटर्न अलग फॉलो कराया, 2020 के बाद में पैटर्न अलग आया, क्वेश्चंस अलग पूछे गए हैं। जैसे 20 में क्वेश्चन था, फर्स्ट डी क्वेश्चन है कंपलसरी 10 मार्क के लिए, अम्बेडकर आइडियाज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद पर अम्बेडकर के विचार। एक्चुअल में पेपर में भी यही दे रखा है कि संविधानवाद पर डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार है। अब ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है डॉक्टर अम्बेडकर के लिए। अब ऐसा लगता है कि कॉलेज का एग्जाम है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जब क्वेश्चन सिंपल होता है ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान पूछा गया है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ेगा। आप कोई उनका व्यू पॉइंट ऐड कर सकते हो, कोई कोट याद है तो वो कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जब बहुत वेग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, जिसमें बहुत सारे डायमेंशन आ जाते हैं, तो आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है। देन थर्ड ए क्वेश्चन है 20 मार्क के लिए, एक्सप्लिकेट द आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ गांधीज्म। गांधीवाद के वैचारिक घटकों का विश्लेषण करें। भाई गांधीवाद, गांधीज्म जो है उसके जो एथिक आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट है कि गांधीज्म जो है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो आपने बताना है। तो ये भी MK गांधी पर ही बेस्ड है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देन थर्ड सी क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब बताओ, मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखो बहुत सिंपल पूछा गया, बट अगेन व्हेन थिंग्स आर सिंपल तो थोड़ा सा स्टैंड आउट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2019 में देखो MK गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। अब स्वराज का कॉन्सेप्ट इतना कुछ लिख सकते हो आप स्वराज के कॉन्सेप्ट पे, बट आपको रेलेवेंट रहना पड़ेगा। 10 मार्क्स के लिए आपको इतने बड़े कॉन्सेप्ट को इतने कम पेजेस में लिखना, इतने कम वर्ड्स में लिखना, 100 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग जो है वो काम आती है। थर्ड बी क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, डिस्कस कौटिल्याज व्यू ऑन द एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो हम सप्तांग थ्योरी पढ़ते हैं, कौटिल्य का उस पे व्यू हमें बताना है। ये भी ये एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से है कौटिल्य। तो आप देख रहे हो कौटिल्य पे क्वेश्चंस जो है वो 2019 में लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में कौटिल्य के ऊपर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन पे आ चुका है, लास्ट ईयर धर्मशास्त्र ट्रेडिशन पे आया था, तो इस साल हो सकता है कि आपको कौटिल्य उस पे मिल जाए, क्वेश्चन कौटिल्य पे मिल जाए डेफिनेटली। ठीक है। देन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है 4A 15 मार्क्स के लिए, डिस्कस अंबेडकर आइडिया ऑन एनहिलेशन ऑफ कास्ट। हम सबको पता है अंबेडकर के जो व्यू थे कास्ट को लेकर के वो कितने स्ट्रॉन्ग व्यू थे, और उनकी बुक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो उस पे आपने मतलब अंबेडकर के जो आइडियाज हैं कास्ट सिस्टम को लेकर के वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट डॉक्टर अंबेडकर। डिटेल में पढ़ो, जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ना उनको डिटेल में पढ़ो, ज्यादा है ही नहीं, 9-10 टॉपिक है सारे, आपका कंप्लीट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो थोड़ा डिटेल में ढंग से पढ़ लो, और ये तो आपके GS में भी काम आते हैं। यहाँ से आपने कुछ भी पढ़ा उसको आप ऐसे में कोट कर सकते हो, एथिक्स में कोट कर सकते हो, आपका सोसाइटी में काम आ जाएगा। इवन हिस्ट्री में भी आपके ये क्वेश्चन जो है वो काम आते हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी की जो डिबेट थी कास्ट सिस्टम या वर्ण व्यवस्था को लेकर के, वो आप आराम से इस पे पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ए क्वेश्चन ही है 10 मार्क्स के लिए, कि अकॉर्डिंग टू श्री औरोबिंदो स्वराज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर इंडिया टू अकम्प्लिश इट्स डेस्टिन्ड गोल। अब देखो लैंग्वेज चेंज हुई है, बट
अल्टीमेटली सॉरी अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है वो सेम रखा गया। जैसे यहाँ पर श्री औरोबिंदो पे क्वेश्चन है, और ये देखिए यहाँ पर भी 23 में श्री औरोबिंदो पे क्वेश्चन है। लुक एट द मेन थीम, स्वराज पे, स्वराज के आइडिया पर ही क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पर भी स्वराज के आइडिया पर ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, सेम थीम। देन फोर्थ क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कुड नॉट लास्ट अनलेस सोशल डेमोक्रेसी ले इट्स बेस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कमेंट है। ये अगेन इसका स्टेटमेंट है, तो इनकी जो स्टेटमेंट है उनको आप नोट डाउन कर सकते हो, बाद में आप कोट के तौर पे उनको यूज कर सकते हो। राजनीतिक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता यदि सामाजिक लोकतंत्र उसका आधार ना हो। तो समाज में जितनी भी विकृतियां, खास करके कास्ट सिस्टम को लेकर के, तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जब समाज में समानता नहीं होगी तब तक राजनीति में लोकतंत्र का कोई वो वैल्यू नहीं है। इसको पता है कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को? अब ये बड़ी अच्छी डिबेट आपकी डेवलप होती है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, कि अगर डेमोक्रेसी आपको चाहिए, डेमोक्रेसी अगर चाहिए तो सोसाइटी में इक्वेलिटी होनी चाहिए या सोशल इक्विटी होनी चाहिए। यानी डेमोक्रेसी के लिए सोशल इक्विटी होना बहुत जरूरी है। ये अगर वर्ड्स कहीं पर आपको मिल जाए कि जब तक सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये व्यू पॉइंट बहुत सटीक बैठता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चल सकती जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कमेंट आप कई जगह यूज कर सकते हो। देन 2017 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, फोर्थ सी क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए कौटिल्य पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट? स्टेट क्राफ्ट जो उनकी पूरी अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लिए कहा जाता है कि ये पूरी की पूरी स्टेट क्राफ्ट पर बेस्ड है। सो डिस्कस द थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट एज गिवन बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने स्टेट क्राफ्ट की जो थ्योरी दी है उस पर हमने डिस्कस करना है। देन फिफ्थ ए क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के लिए है। The success of Mahatma Gandhi lay in transforming both political and non-political movement into a unified nationalist movement। देखो ये completely महात्मा गांधी, हम ये नहीं कह सकते इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है। ये आपका जो इंडियन गवर्नमेंट वाला पोर्शन है जिसमें हम थोड़ा सा फ्रीडम स्ट्रगल वाला मूवमेंट भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम महात्मा गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी की सक्सेस के पीछे रीजन ये है कि उन्होंने पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट को यूनिफाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाया, यानी लोगों को एक साथ वो लेकर के चले। इस पे आपने कमेंट करना है कि महात्मा गांधी की सफलता राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक दोनों ही आंदोलनों को एक एकीकृत राष्ट्रवादी आंदोलन में परिवर्तित करने में सन्निहित थी। देन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, अब ये देख लो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आइडिया ऑन स्टेट सोशलिज्म। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का राज्य समाजवाद विचार क्या था? तो ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर के। अगेन श्री औरोबिंदोज व्यू ऑन कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर श्री औरोबिंदो के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। दृष्टिकोण में छोटे की मात्रा आएगी। दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। श्री औरोबिंदो घोष को हम उसमें पढ़ते हैं नॉर्मली 1900 से लेके 1910 का जो टाइम पीरियड है, इसमें इनके व्यू पॉइंट बहुत क्लियर होते हैं। तो जब हम ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के फेज आता है ना, 1885 में कांग्रेस बनती है। कांग्रेस बनने के बाद में 1907 में दो अलग अलग व्यू पॉइंट हो जाते हैं। एक एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं हम, नरम दल गरम दल वाले, लाल बाल पाल जिनको हम बोलते हैं। तो लाल बाल पाल के साथ में अरबिंदो घोष भी थे, जो 1907 के बाद में अपना उन्होंने पूरा फोकस जो है वो फिलोसफी की तरफ कर लिया था। तो कभी मौका मिले श्री औरोबिंदो के फिलोसफिकल आइडियाज भी हैं, वो जरूर पढ़ना। हमेशा वेस्टर्न फिलोसफी नहीं, थोड़े जो मॉडर्न थिंकर, इनको मॉडर्न थिंकर ही बोलेंगे। तो उन्होंने किस तरीके से हमारे एंशियंट कल्चर को, एंशियंट आइडियाज को ब्लेंड करके प्रेजेंट करा है मॉडर्न टाइम में, बहुत शानदार है श्री औरोबिंदो का व्यू पॉइंट। उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म पे बात करी है, नेशनलिज्म और कैसा कल्चरल नेशनलिज्म पे इन्होंने बात करी है। तो इस पे इनका क्या दृष्टिकोण है ये हमने बताना है। देन क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जामिन गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब गांधी और नेहरू पूरी डिबेट चलती है, वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, गांधी एंड नेहरू की डिबेट चलती है मॉडर्नाइजेशन को लेकर के। गांधी फेवर करते हैं कि स्वराज होना चाहिए, मतलब ग्राम स्वराज होना चाहिए। आप बिल्कुल विलेज लेवल पे जाकर के डेवलपमेंट स्टार्ट करो, धीरे धीरे जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पे फोकस करना। ऑन दी अदर हैंड नेहरू जो हो पहले बड़ी इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज पे, और फिर धीरे धीरे जो है वो सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो गांधी और नेहरू का जो अपोजिट व्यू पॉइंट है, इसी के अराउंड गांधी इज क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये क्वेश्चन बनता है आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में महात्मा गांधी। देन 2015 में क्वेश्चन है, फर्स्ट ई क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए, गांधीज व्यू ऑन स्टेट। राज्य के संबंध में गांधी के विचार क्या है?
देखो जिन लोगों ने यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखे होंगे प्रीलिम्स के, उनको याद होगा सोसाइटी को लेकर के और स्टेट को लेकर के, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी और स्टेट को लेकर के गांधी के जो व्यू पॉइंट है, महात्मा गांधी के, उनको कंपेयर करा गया है कार्ल मार्क्स के व्यू पॉइंट से। ठीक है, खास करके स्टेट के संदर्भ में, क्योंकि दोनों ही स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जानने के लिए, गांधी और मार्क्स को कंपेयर किया जाता है। तो जब भी गांधी व्यू ऑन स्टेट पढ़ो ना, जब वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, तो साथ में मार्क्स का भी देखना थोड़ा सा, और अच्छे से आप इसमें इंटीग्रेट कर पाओगे। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसमें ना क्या हो रहा है ना, वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स को ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं हम। जैसे हमने अंबेडकर और रॉल्स को कंपैरेटिवली पढ़ा, हमने गांधी और, अभी मैं जो मार्क्स को बता रही हूँ कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं, गांधी एंड नेहरू को कंपैरेटिवली पढ़ सकते हैं, गांधी एंड अंबेडकर को कंपैरेटिवली पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही आप कौटिल्य और मैकियावेली को कंपैरेटिवली पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, सेकंड सी क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द व्यूज ऑफ कौटिल्य एंड मैकियावेली ऑन स्टेट क्राफ्ट। ये एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट मान लो, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मान लो, बट मॉडर्न तो नहीं है, बट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिर एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ये मिक्स है। कहा जाता है, पता आपको कौटिल्य इतना फेमस, मतलब कौटिल्य के बारे में इतने ये चीजें फेमस क्यों है? कौटिल्य को कोट करा था, मतलब कौटिल्य के बारे में डिस्क्राइब करा था मैक्स वेबर ने अपने एक स्पीच के अंदर, और वो कहते हैं मैकियावेली जो है, मैकियावेली को बहुत ऐसे रेडिकल माना जाता था कि बहुत रेडिकल पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। लेकिन जब कौटिल्य उनके सामने खड़े होते हैं ना, ऐसे कहा गया है कि मैकियावेली के सामने जब कौटिल्य खड़े होते हैं तो मैकियावेली से ज्यादा रेडिकल है कौटिल्य, बहुत बहुत एक्सट्रीम, मतलब उनके बहुत क्लियर, बहुत शार्प व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली पूछा गया है कौटिल्य और मैकियावेली के स्टेट क्राफ्ट पे क्या व्यूज हैं, कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पूछा गया है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेक्चर्स में आपको ये चीज नजर भी आएगी। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है 10 मार्क्स के लिए, नेशनलिज्म इज नॉट अ मेयर पॉलिटिकल प्रोग्राम बट अ वे ऑफ लाइफ लाइक रिलीजन, श्री अरबिंदो। अब ये देखो भाई, जस्ट हम ये क्वेश्चंस देखेंगे कल्चरल नेशनलिज्म को लेकर के श्री अरबिंदो के व्यू पॉइंट, और नेशनलिज्म को लेकर के श्री अरबिंदो के व्यू पॉइंट। नेशनलिज्म इज नॉट अ मेयर पॉलिटिकल प्रोग्राम बट अ वे ऑफ लाइफ लाइक रिलीजन, ये स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे वो कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, है ना। सेम उस पे आया, थीम सेम रखी है इन्होंने, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर ली। तो ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज आप कहाँ पर यूज कर सकते हो? इस क्वेश्चन के आंसर में यूज कर सकते हो। देन 2014 में सेकंड सी क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इससे सिंपल और क्या क्वेश्चन हो सकता है, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो मॉडर्न और एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हमने 2014 से लेकर के 2024 तक सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, और बहुत मतलब सिंपल और स्टैटिक पार्ट है, बट बहुत ऐसे मतलब फिक्स क्वेश्चंस ही इससे पूछे जाते हैं। बट ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक कहते हैं ना अच्छा एरिया है ये, जहाँ पे आप रिलैक्सिंग फील कर सकते हो। तो ये है, इन्हीं को इसी के साथ में हम जो है वो 30 डेज का अपना आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, और लेक्चर सीरीज, फ्री लेक्चर सीरीज यूट्यूब पे चल रही हैं, साथ ही साथ पेड क्लासेस हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि फ्री जब चल रहा है तो पेड क्यों ज्वाइन करें, तो फ्री जो है उसमें हम आराम से चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पेड में और एग्जाम ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड और थोड़ा और डिटेल में एनालिटिकल अप्रोच हम फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपको क्या क्या ऑफर करता है 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है वैसे 9896859767, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। हम लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, PSIR से रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड अभी पेड कोर्स चल रहा है, और जल्दी आपको डेली GS स्पेसिफिक टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे। NCERT सीरीज अभी कंटिन्यू है। आंसर राइटिंग इनिशिएटिव हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR और एथिक्स के लिए ऑफर करते हैं, और एग्जाम कौन कौन से हम टारगेट कर रहे हैं जिससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल और क्लासेस, पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो UPSC, स्टेट PCS, UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और IGNOU से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और PSIR स्टडी मटेरियल कोर्स जो है वो अवेलेबल है UPSC, स्टेट PCS और UGC नेट के लिए। आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल का 2026 के लिए कोर्स जो है वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है। इसमें सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड किया जाएगा, एडिशनल 45 डेज के आंसर राइटिंग है, देन डाउट क्लियरिंग सेशन है, मॉडल ऐसे क्लासेस भी दी जाएंगी जो पॉलिटिकल ऐसे होते हैं उनके ऊपर, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान है PSIR के लिए, स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन पे हम बात करते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आपको एक्सेस दी जाती है, जहां पर आपके जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, सेशन, स्टडी मटेरियल, पीयर डिस्कशन के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट दिया हुआ है 9896859767, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑब्वियसली कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करिए एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। आज के लिए इतना ही, और बाकी पॉलिटिकल साइंस की जो लेक्चर सीरीज है आपको कितनी पसंद आती है एक बार कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।